हेलो दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नया एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक। दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, क्लास का टॉपिक रहने वाला है ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि देखिए, आप लोग बोल रहे थे कि सर प्रैक्टिस क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों की जो प्रैक्टिस क्लास है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मिलेगा, दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आप लोगों की मंडे से जो डिस्कशन क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएगी, प्रैक्टिस क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे जाके 100 रुपये दे के 49 50 रुपये दे के 200 रुपये दे के 300 रुपये दे के ऑनलाइन बैच परचेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके दोस्त बैच परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके पास भी ये क्लिप काट के आप शेयर कर दीजिएगा कि शुभम सर ने बोला है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एसआरटी की और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करवाई जा रही है और बेहद ही बेहतरीन लेवल पे तैयारी करवाई जाती है। आप पिछले जो हमारे बैच हैं निकले हुए हैं, इनटेक 02 2023, 1/24, 1/25, जो आपके प्रीवियस 3 बैच हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे और उनके नंबर भी मैं आपको अगर शेयर कर दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं कि किस बेहतरीन लेवल पे, किस डेडिकेशन के साथ हम लोग यहाँ पर आपको तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। तो बिल्कुल भी आपको कहीं पर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा अपना ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग इज़ हीटिंग अप द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2। कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर क्या होता है, CO2 की उपस्थिति के कारण, CO2 की उपस्थिति के कारण जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इन द एयर। और जो इसके अलावा CO2 के अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके ज़्यादा उत्सर्जन के कारण भी, हवा में उनके उत्सर्जन के कारण भी पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। द ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द सन्स हीट। कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और गर्म हो जाती है। अगर आपके आसपास में CO2 की लेयर बनी हुई है तो वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करेगी और वहीं पर रोक के रखेगी और आपके चारों तरफ का, आपकी जो सराउंडिंग है वो गर्म हो रही है। यही कारण है कि CO2 की जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जो हीट आ रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वापस नहीं जा रही है। तो इससे अपनी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अगला पॉइंट आपका, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर सेवरल नीड्स such as transportation and power of increasing the share of greenhouse gases in the atmosphere। कि जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, जो फ्यूल को जलाने के लिए सेवरल अपनी कुछ आवश्यकताओं के लिए जो हम फ्यूल जला रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर और शक्ति बिजली के बढ़ाने के लिए जो हम लोग फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, जो जैविक ईंधन जला रहे हैं, वो भी ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अगला है, ईवर इंक्रीजिंग व्हीकल्स यूजेज इज इंक्रीजिंग फॉसिल फ्यूल यूज। कि जो लगातार व्हीकल्स का यूज बढ़ रहा है वो भी फॉसिल फ्यूल्स के यूज, जो अपने जीवाश्म ईंधन है, जो जैविक ईंधन है, उसको बर्न करने में मदद कर रहा है और उससे ज़्यादा बर्न हो रहा है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा व्हीकल्स का यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा पेट्रोल और डीजल काम में लेंगे और उससे क्या है, आप लोगों की कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, और उससे ही अपनी CO2 की जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी मात्रा
इन्वायरमेंट में बढ़ रही है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीज टू अब्जॉर्ब CO2। वनों को काटना, डिफॉरेस्टेशन, वनों को काटना ही एक परिणाम है इन लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीज कि हम लोगों ने क्या किया है, जो वन है उनको काट दिया है। वन काटने से क्या हुआ, पेड़ पौधे कम हो गए हैं जो CO2 को अब्जॉर्ब कर सकें। डिफॉरेस्टेशन से यह हुआ है कि CO2 को अब्जॉर्ब करने वाले पेड़ पौधे कम हो गए हैं एंड हेंस मोर CO2 इन एटमॉस्फेयर। और इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। इन मोर ट्रैपिंग ऑफ द सनहीट, जो कि सनहीट को रोक रही है। मिलियंस ऑफ पीपल एंड बर्ड्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अदर एरियाज, जिसके कारण बहुत से पक्षियों और लोगों को दूसरी जगह पे प्रवास करने के ऊपर मजबूर किया गया है। मोर पोल्यूटेंट्स इन द एयर आर कॉजिंग सेवरल डिजीज, कि जो पोल्यूटेंट्स है, जो प्रदूषित हवाएं हैं, वो भी लोगों के बीमार होने का कारण, अनेक बीमारियों का कारण बन रही है। द मेल्टिंग ऑफ आइस इज इंक्रीजिंग द सी लेवल, कि जो बर्फ़ पिघल रही है उसके कारण, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके कारण जो समुद्र है उनका वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। मोर ओवर CO2 इन सी वाटर इज़ अफेक्टिंग मेरीन लाइफ, कि जो सी वाटर है, जो समुद्री पानी है, उसमें CO2 की मात्रा, उसमें CO2 का ज़्यादा होना, जो समुद्री जीवन है, समुद्री जीवन कहने का मतलब क्या है, जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं उनका जो लाइफ साइकिल है उसको भी इफ़ेक्ट कर रही है। अगला पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग इज कोजिंग एक्सट्रीम वेदर। जो एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, अलग अलग मौसम टाइमली चेंज हो जाता है, 5 मिनट में कोई ऐसा मौसम चला जाता है, जो वेदर चेंजमेंट है वो भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक कारण है। विंटर आर नाउ कोल्डर, सर्दियाँ और सर्द होती जा रही हैं। समर्स आर हॉटर, आप लोग देख सकते हैं अभी गर्मियाँ चल रही हैं, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इट इज़ ऑल्सो रिजल्टिंग इन मोर नेचुरल डिजास्टर, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आने वाले नेचुरल डिजास्टर में भी एक रिजल्ट बन सकता है, कारण उनका बन सकता है, परिणाम है। सच एज ड्रोट्स, फ्लड, सूखा और बाढ़, जो आने वाली आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, जैसे सूखा और बाढ़, उनका भी ग्लोबल वार्मिंग कारण बन सकता है। प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना ही वातावरण में CO2 के बैलेंस कर सकता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे वो ज़्यादा CO2 एब्जॉर्व करेंगे और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो CO2 फ्री होगा और जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली लिविंग कैन रिजर्व ग्लोबल वार्मिंग, कि जो इको फ्रेंडली लिविंग लाइफ स्टाइल है, अगर हम उसको अपना लेते हैं तो वही ग्लोबल वार्मिंग का एक सस्टेनेबल वैकल्पिक विकल्प है। अगला पॉइंट आप लोगों का, यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी एज अल्टरनेटिव टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कैन प्रिवेंट फर्दर इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। अगला पॉइंट आप लोगों का है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग इज हीटिंग अप ऑफ अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इन द एयर, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। अगला पॉइंट आपका, द ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द सन्स हीट। दोस्तों ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, अभी ये पॉइंट रिपीट होने लग गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने टॉपिक किया है ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और मंडे से प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस क्लासेज होने वाली है, तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।